हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज़ फूड वर्ल्ड। आज मैं चंद्रकला मिठाई बनाने जा रही हूँ, वो भी बिना मावा के। तो आप सोच रहे होंगे कि बिना मावा के वो कैसे बनेगी। तो इसके लिए आप लोग बिना स्किप किए हुए मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने बिना मावा के कैसे बनाई। इसे लोग फेस्टिवल पर ज़्यादा बनाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन। तो मैं रक्षाबंधन पर आप लोगों को ये मिठाई बनाकर बता रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बोल लेंगे, बोल में 2 कटोरी मैदा लेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये हलवाई का सीक्रेट है, मैं आपको बता रही हूँ। 4 से 5 चम्मच मेल्ट किया हुआ देसी घी लेंगे। अच्छे से मैश कर लेंगे और जब तक मुट्ठी नहीं बनती तब तक मोयन चेक करेंगे। मुट्ठी बंधने लगी है यानी मोयन परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी डो तैयार करेंगे, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा मुलायम। डो तैयार हो गया है। अब इसे एक पॉलीथीन में रख देंगे रेस्ट करने के लिए, और तब तक फीलिंग बना लेते हैं। फीलिंग बनाने के लिए मैंने मलाई से निकला हुआ लेफ्टओवर लिया है। लेफ्टओवर को अच्छे से चर्न कर लेंगे। तो अगर आप लेफ्टओवर का यूज कर रहे हैं तो देखिए कम से कम आपकी 100 रुपये की बचत हो गई। नहीं तो कम से कम आप 100 रुपये का तो मावा इसमें डालते ही। तो है ना ये एक अच्छी सी ट्रिक। और मैंने लेफ्टओवर पे कई सारी वीडियोस दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, देखिए और बनाइए। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका लेफ्टओवर का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अब इसी ग्राइंडर में थोड़ी सी चीनी पीस लेंगे। मैंने चीनी यहाँ पर आधी कटोरी से कम लिया है। पीसने के बाद ये आधी कटोरी हो जाएगी। अब चलिए चीनी को मिला देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मावा या लेफ्टओवर आप जो भी यूज कर रही हैं वो पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी गुनगुना होगा तो चीनी डालते ही आपकी फीलिंग मेल्ट होने लगेगी, यानी पिघलने लगेगी। 1 चम्मच देसी घी लेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने बादाम, काजू, गरी, पहले इन 3 चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने से फ्लेवर बढ़ जाता है। 2 चम्मच खसखस यानी पॉपी सीड्स डालेंगे। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। फीलिंग कई तरीके से बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, सिरप बनाने के लिए मैंने थोड़े से पानी में केसर के धागे रखे थे कि उसका कलर आ जाए और फ्लेवर भी आ जाए। 1 कटोरी चीनी लेंगे और आधी कटोरी पानी लेंगे और इसकी हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी में आप केसर के धागे न डालकर केवड़ा डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, इलायची पाउडर ऐड करेंगे। और चाशनी हमें किसी भी तार की नहीं बनानी है, बस इस प्रकार की आपकी चाशनी होनी चाहिए कि बस उंगलियों में आपके चिपचिपापन आने लगे। बिल्कुल इस प्रकार की चाशनी हमें चाहिए। अब चलिए, ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके हैं, इसे भी हम फीलिंग में मिला देते हैं। बहुत से लोग बची हुई मिठाई की फीलिंग बनाते हैं, सूजी के हलवे को भर के बनाते हैं। 2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। फीलिंग इतनी बढ़िया बनी है कि यदि आप लोग पास में होते तो मैं आप लोगों को ज़रूर टेस्ट कराती कि देखिए लेफ्टओवर की फीलिंग कितनी बढ़िया बनती है। चाशनी मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। बस इसी कंसिस्टेंसी की हमें चाहिए, बस चिपचिपी सी। अब चलिए इसे रख देते हैं और डो को चेक कर लेते हैं।
डो अच्छे से रेस्ट हो गया है। अब चलिए एक बार फिर से मैश कर लेते हैं, यानी मसल लेते हैं। और इसे कितने प्रकार से हम बना सकते हैं तो चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले एक बड़ी सी लोई लेंगे और उसकी एक पूड़ी बनाएंगे। इसकी पूड़ी बहुत पतली नहीं बनती है, और कोई भी बर्तन आप लीजिए या कुकी कटर लीजिए या ग्लास लीजिए, इससे ऐसे कट कर लीजिए। इस प्रकार से हाथ से हम प्रेस करते जाएंगे, थोड़ा सा यानी फैला देंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे चारों तरफ। मैं आपको पूरी वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ। फिर फिलिंग को रखेंगे। फिलिंग लेफ्ट ओवर की है, इसलिए थोड़ी सी ड्राई है, तो बचा के डालिएगा। दूसरी पूरी पर पानी लगाएंगे। अब इसे अच्छे से सील करेंगे। सील अच्छे से करिएगा, नहीं तो तलते समय फिलिंग बाहर निकल जाएगी और आपका तेल खराब हो जाएगा। फिर इस प्रकार से प्रेस कर दीजिएगा कि अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत कसर रह गई हो तो अच्छे से बंद हो जाए। फिर ऐसे नीचे से उठाते हुए एक सुंदर सी डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि चंद्रकला की सबसे अच्छी डिज़ाइन है। मुझे तो ये डिज़ाइन बनाने में बहुत मज़ा आती है। आप लोगों को कैसे लगता है तो ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया चंद्रकला बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए मैं हाथ में लेकर भी दिखा रही हूँ कि अगर फिलिंग ड्राई हो तो आप कैसे भरें। ऐसे हाथ में लीजिए, अच्छे से सील करिए। अगर एक बार आप लेफ़्ट ओवर से बना लेंगे तो आप सच में खोए का यूज नहीं करेंगे। आप खुद ही सोचेंगे कि कम से कम खोए का पैसा तो हम बचत कर ही सकते हैं। दूसरी डिज़ाइन ये है। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें तो इस तरीके से बना लीजिए, लेकिन मेन डिज़ाइन तो वही है जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई है। मैंने अपने चैनल पर लेफ़्ट ओवर की मीठी नमकीन कई वीडियो दे रखी हैं, तो आप लोग जाइए देखिए, फिर बताइए कि आपको कैसी लगी। अब चलिए मैं आपको एक बेलकर भी दिखा रही हूँ। अगर बेलकर आप बनाएंगे तो आपकी पूरी थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी पूरी बहुत पतली नहीं होती है। फिर इस प्रकार से रख देंगे। अगर पूरी आपकी थोड़ा सा बड़ी है तो फिलिंग आप थोड़ा सा ज़्यादा भरिएगा, तभी चंद्रकला खाने में अच्छा लगेगा। फिर इस प्रकार से सील करने के बाद चारों तरफ से घुमाकर अच्छे से बंद कर दीजिएगा। नीचे से उठाते हुए ऊपर की ओर डिज़ाइन बनाइएगा। मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ कि आप देखते जाएं और डिज़ाइन सीखते जाएं। जो लास्ट में बचे उसे अच्छे से अंदर की तरफ मोड़ दें। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारे चंद्रकला बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए इसे हम तलते हैं। तो तलने के लिए क्या करना है, आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर तलना है। जब भी आप इसे डालिए तो आप देखिए कि आपके तेल में बहुत हल्के हल्के बबल आने चाहिए। बस इसी प्रकार की हमें आंच चाहिए, और जितने आसानी से कढ़ाई में आ जाएं बस उतने ही डालिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालने के कारण चंद्रकला कितना बढ़िया फूला है। जब एक तरफ थोड़ा सा सिक जाए यानी टाइट हो जाए, तब आप इसे आसानी से पलट दीजिएगा। इसे सीखने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं। लो टू मीडियम ही आप इसे
तलिएगा। और जितना आप लो टू मीडियम तलेंगे उतना ही आपका चंद्रकला खस्ता बनेगा। आप डार्क ब्राउन चाहते हैं तो डार्क ब्राउन करिएगा, लाइट ब्राउन चाहते हैं तो लाइट ब्राउन तलिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कितने बढ़िया फूले फूले चंद्रकला बनकर तैयार हुए हैं, मानो कचौरी बनी हो। इसे हाँ ऐसे पलट दीजिएगा जिससे कि ऑयल अच्छे से निकल जाए। सारे चंद्रकला बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए एक ख़ास बात का ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बता रही हूँ कि चाशनी तब तक ठंडी हो गई है तो इसे अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। चाशनी आपकी एकदम गर्म होनी चाहिए। उसके बाद एक एक करके इसे डालते जाएंगे और तुरंत नहीं पलटेंगे। 2 मिनट के बाद आप पलटिएगा, ऊपर भी सिरप डाल दीजिएगा। मैंने बहुत सी चाशनी इसलिए नहीं बनाई है कि बाद में फिर किसी न किसी मीठे चीज़ में यूज़ करना होता है। अब इसे फिर पलट देंगे और 2 मिनट बाद हम निकालेंगे। अगर आपकी चाशनी बच जाती है तो आप उसे पुडिंग बनाकर यूज़ कर सकते हैं या फिर पकौड़ी बनाकर यूज कर सकते हैं, यानी जो मीठी पकौड़ी होती है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, चंद्रकला मिठाई सर्व करने के लिए तैयार है। तो इस रक्षाबंधन पर आप लोग इसे बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। यकीन मानिए कि एक बार आप लोग लेफ़्ट ओवर से मिठाई बनाइए, फिर आप कभी नहीं फेंकेंगे। पिस्ता से इसे गार्निशिंग कर देंगे, चाहे तो आप चांदी वर्क से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं आपको एक तोड़ कर दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया बनी है, पूरी अंदर तक पकी है, क्रिस्पी भी है, खस्ता भी है और सॉफ्ट भी है। तो इस मिठाई को इस बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और जल्दी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।